हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि अपने पीएनएस गाजी को भारतीय कोस्ट तक भेजकर पाकिस्तान ने सन 1971 में भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत तो कर दी थी। अब वक्त था पाकिस्तान को वापस जवाब देने का। अगर आपको पीएनएस गाजी के बारे में अब तक मालूम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर एक वीडियो देख सकते हैं जो हमने बनाया था। उस इंसिडेंट के बाद भारतीय हाई कमांड ने यह फैसला किया कि अगर उन्हें ये जंग जीतनी है तो उन्हें अपनी नेवल सुप्रीमेसी बनाकर रखनी होगी। तो उन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना के उस वक्त के सबसे अव्वल दर्जे के मिसाइल बोट्स आईएनएस निपत, आईएनएस निर्गत और आईएनएस वीर को ओखा के कोस्ट से रवाना किया गया। इन बोट्स को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि उन्हें पाकिस्तान के कोस्ट तक पहुंच के उनके कराची पोर्ट पर अटैक करना है ताकि कराची का पोर्ट अनऑपरेशनल हो जाए, और अगर पाकिस्तान के तरफ से थोड़ा सा भी रिटेलिएशन उन्हें झेलने को मिले तो फिर उनके पीछे एक और मिसाइल बोट आईएनएस विद्युत जा रही थी। इस ऑपरेशन के लिए इन्हीं तीनों शिप्स को इसलिए चुना गया क्योंकि ये आकार में थोड़े छोटे थे, और आकार में छोटे होने के कारण ये रेडार पे आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, और ये रात के समय रवाना हुए थे ताकि दुश्मन को इनके आने की भनक तक ना लगे। इन शिप्स को सौराष्ट्र कोस्ट तक टो करके ले जाया गया और वहाँ पर इनकी रिफ्यूलिंग की गई, और रिफ्यूलिंग करने के बाद ये अपने पूरे स्पीड पर पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। जब वो पाकिस्तान से 250 नॉटिकल माइल्स दूर थे तो वो रुक गए और वहाँ पर अपने शिप्स को हार्बर किया। ये रेंज पाकिस्तान के नेविगेशन रेंज से ज़्यादा थी। इंडियन नेवी को इतना तो पता था कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट्स के पास नाइट बॉम्बिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कराची पर रात के समय ही अटैक किया जाए। पाकिस्तानी समय के हिसाब से रात को 10:30 बजे सारे शिप्स पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए। लगभग 180 नॉटिकल माइल्स आगे जाके आईएनएस निर्गत को एक शिप दिखी जो कि शायद वहाँ पर पेट्रोल कर रही थी। उसने अपना पहला स्टिक्स मिसाइल उसकी तरफ फायर किया, जिससे वो शिप के आगे वाले पार्ट में जाके लगी और शिप से बहुत ही घना धुआं निकलने लगा। वो शिप दरअसल पीएनएस खैबर थी, जो कि पाकिस्तानी बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर थी। एक मिसाइल खाने के बाद पीएनएस खैबर ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा कि उन पर एक हवाई हमला हुआ है। मतलब भारतीय नौसेना वहां पर इतने स्टेल्थ तरीके से पहुंची थी कि पाकिस्तानी नौसेना को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। इसके बाद आईएनएस निर्गत ने अपना दूसरा स्टिक्स मिसाइल फायर किया जो कि पीएनएस खैबर के बीचों बीच जा लगी, और पीएनएस खैबर इसके बाद तो डूब ही गई। इसी दौरान आईएनएस निपत ने 2 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे। एक कार्गो शिप थी और उसके साथ उसकी एक एस्कॉर्ट पीएनएस शाहजहां थी। आईएनएस निपट ने दोनों पर एक एक स्टिक्स मिसाइल दे मारी। दोनों शिप्स उसी वक्त डूब गए, और उसी वक्त आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज, जो कि एक पाकिस्तानी माइन स्वीपर हुआ करती थी, उस पर एक मिसाइल छोड़ी। ये मिसाइल इतनी बारीकी से जाकर लगी कि पीएनएस मुहाफिज को एक डिस्ट्रेस सिग्नल भी भेजने का मौका नहीं मिला और उसने जल समाधि ले ली। जब तक पीएनएस मुहाफिज डूब रही थी तब तक आईएनएस निपत कराची की ओर बढ़ चुका था। कराची से कुछ ही दूरी से आईएनएस निपत ने अपने 2 स्टिक्स मिसाइल फायर किए। एक मिस फायर हो गई, पर एक जो फायर हुई वो जाकर उनके ऑयल टैंकर्स में लगी और उनमें आग लग गई। कराची हार्बर पर जो आग लगी थी उसे 60 मील दूर से देखा जा सकता था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपना रेडियो साइलेंस तोड़ा और एक मैसेज अंगार अपने नेवल हेडक्वार्टर्स तक भेजा। अंगार का मतलब था कि ऑपरेशन ट्राइडेंट सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद सारे शिप्स वापस बॉम्बे की ओर बढ़ गए। इस ऑपरेशन के बाद 22 स्क्वाड्रन, जो कि पूरी टीम थी जो कि ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए गई थी, उन्हें किलर स्क्वाड्रन का नाम दिया गया। उस दिन को ना आज तक भारत भूल पाया है और ना पाकिस्तान, वो दिन जब कराची 7 दिन तक जला था। उस दिन से आज तक 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी।
डिफेंस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।